जबर जमाना आ गया है। एक जमाना था जब बेटियों के घर में पानी पीना भी पाप था। अब देखो कहाँ हुआ, हाथ करने वाला मुंह के पास आते आते रुक गया। अच्छा लगा देख के, थारे में गैरत है, शर्म है थारे में, बेटी के घर पे बैठ के खा रही। सांची में समदन सा कैसा लगे बेटी के घर पे आके बैठना, दामाद की कमाई हुई रोटी खाना। कहाँ हो गए हो? मारी बात तीर की तरह कालजे में लगी। हाँ, बहुत शर्म आ रही होगी, ऐसा लग रहा है धरती फट जाए, मैं धस जाऊं। पर थारे कहने से काय होगा, थारे कहने से तो तारा भी नहीं टूटेगा। और धरती माँ के पास तो बड़े काम है, थारे कहने से थोड़ी जुड़ेगी टूटेगी। थारे से कुछ नहीं होने वाला। मैं थारे को एक राय दूं, तू एक काम कर, तू जाके ना एक बहुत बड़ा सा गहरा सा कुआं ढूंढ ले। ना 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 ना, अपने यहाँ तो झीलें बहुत हैं, जाके डूब मर। प्रीति सा, जड्डो के काहे खड़ी हो? जाओ और डूब मरो। मरी जाना चाहिए। ये कहानी खत्म कर, अमर हो जा। बेटी के घर में रहेगी तो खानदान की नाक नहीं कट जाएगी। सारी परंपराएं रीति रिवाज सब टूट न जाएंगे। और जो इज्जत से मर गई तो सारे रिश्तेदार बोलेंगे वाह भाई साहब कमाल कर दिया, मर गई और बेटी के घर नहीं गई। बेटी ने इतना प्यार किया, उसकी कोई परवाह नहीं। दामाद ने इतनी इज्जत, इतना मान दिया, उसे ठोकर मार के चली गई। थारी को तो अब भी मर जाना चाहिए इसी वक्त, ताकि कोई लुगाई अपनी बेटी और अपने दामाद को अपना समझने की भूल ना करे, चाहे सारा जीवन अपने बेटे और बहू की गालियां खाती रहे। कौन सी दुनिया में रहो भाई साहब, कौन सी दुनिया में रहो? जमाना बदल गया है। आंखों में नल लगा के दबाड़ दबाड़ आंसू बहाने का जमाना ना है। औरतों के हक से जीने का जमाना है, औरतों के बराबरी से जीने का जमाना है। औरतें कहाँ की कहाँ पहुंच गई, चांद तारों पे पहुंच गई, आकाश में रॉकेट चलावे, प्लेन चलावे, और आप अपने इतने से शरीर को बोझ मार के मरने चले हो। कहाँ है? अपने बेटे को 18 महीने पेट में रखा था, जो उससे इतना ज्यादा लगाव है? या बेटी के जापे में बहुत पीड़ हुई थी कि उसे नफरत करो? बेटे का घर अपना लगे, बेटी का घर पर आया। मैं अपनी बात बताऊं थारे को, मैं अपनी माँ की 7वीं बेटी थी और मारे बात मारी माँ ने बेटा जना, घर का वारिस चिराग। जीवन भर मारी माँ ने उसके बहुत लाड़ किए, बेटे को ठूस ठूस के घर का देसी घी खिलाया, और हम बेटियों के हिस्से में आया आधा पेट ताने और आधा पेट भरा हमारे भाई के जूठे खाने से। हमारे को बिल्कुल न भाता था। हमारी माँ ने जीवन भर बेटी और बेटे में बहुत भेदभाव किया। काहे? बेटा घर का चिराग है, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, स्वर्ग के द्वार पे जाके छोड़ के आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बुढ़ापे में आई ना, बिस्तर पकड़ा ना, तो हम बेटियों ने सेवा की, सबने मिलके। बेटे ने काहे की अर्थी के लिए लकड़ी जुटाई, उसने सब कुछ हमने किया, लेकिन एहसान नहीं जता रहे। बचपन के कर्जे को ब्याज के साथ चुकाया हमने। हमारी माँ बहुत रोई, बहुत हमारी रोना था हमारी माँ ने।
बहुत शर्म आई उसको आनी भी चाहिए थी शर्म। बहुत भेदभाव किया उसने हम सबके साथ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो समझन सा ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया अपने बच्चों में, दोनों को एक जैसा दिया, एक जैसा पढ़ाया लिखाया उड़ाया। तो काहे करो शर्म, काहे करो संकोच। साची बात है, थारा आना हमारे को बिल्कुल नहीं सुहाया। इसलिए नहीं कि तू अपनी बेटी के घर रहने आई है, इसलिए कि हमारे को तू ना सुहाती। थारी हरकतें, थारी सोच बिल्कुल नहीं। मजा तो तब आता जब तू बिना संकोच, बिना शर्म के बहुत घमंड से कहती कि देखो हमारी बेटी को हमारे से कितना प्यार है, कितनी परवाह करे हमारी। तूने हमेशा हमारे को अपनी बेटी की सास की तरह देखा, तो मैं भी सास बन के रही। कभी सहेली की नजर से भी देखती। आज सुबह अपने लिए भी चाय बनाती, हमारे लिए भी चाय बनाती, दोनों साथ में बैठते सुड़क के पीते, मजा आता। सिरदर्द तो सिर्फ हमारा एक बहाना था, थारे को पुष्कर जाने से रोकना चाह रही थी, थारे जंग लगे दिमाग के ताले को खोलना चाहती थी। हमारी बात खत्म हो गई, जा मर जा। ये मेरी दोस्त गिरजा की बेटी है चंदा। गिरजा भी आने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन मुझे बहुत खुशी है बेटा तुम आई। मुझे आना ही था, आपने इतने प्यार से जो बुलाया। केटी, इनसे मिल। ये चंदा है। हाय। दैट्स केटी। खुद की वेडिंग प्लानिंग फर्म है जिसे अकेले संभालती है, ड्रीम बेल। नॉट बैड। और मुझे सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर वेडिंग्स अटेंड करना अच्छा लगता है। केटी, क्यों ना तू चंदा को अपनी वो फिल्म पोस्टर वाली वॉल दिखा ले, जब तक चाय वगैरह भी आ जाएगी। Yeah, I'd love that. I'm a big fan. फैंस के लिए तो जीता हूं, ये नहीं कहूंगा कि उनके लिए मरता हूं, क्योंकि कलाकार कभी मरते नहीं हैं। दिस वे प्लीज। जाओ बेटा। Thank you. अरे इस घर पे हक है, मारे पे नहीं। छोड़ मारेगा, छोड़। अभी आंसू पहुंच। थारी मारी बीन कहीं बजेगी प्रीति। हस्ती चौकी दिखे। प्लीज, ये है माय रूम। Wow, this is incredible. देखकर ही लगता है किसी खास शख्स का है। हर एक कोना, द इंटीरियर्स, हर एक चीज इज सो क्लासी। थैंक यू। बस दिल को जो पसंद आया इस कमरे का हिस्सा बनता चला गया। इंटरेस्टिंग। ये पोस्टर वॉल था। इस फिल्म की शूटिंग कमाल की थी। रेगिस्तान में शूट कर रहा था मैं ये। वहां एक ऊंट अचानक से बेकाबू हो गया था। पूरे शूटिंग पे भगदड़ मच गई थी। तब मैं इस ऊंट के सामने गया, हमारी आंखें मिली और पता नहीं कैसे लेकिन ऊंट एकदम शांत हो गया।
स्टार पावर आई गेस। You know what? सब कुछ परफेक्ट है इस रूम में, सिवाय उस कबर्ड के। I mean, you know, आपके टेस्ट और पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। Too simple. ये तो लव एट फर्स्ट साइट है, थी किसी और की, लेकिन इसे मैंने पहली बार देखा और इसकी सादगी में छिपी खूबसूरती सीधे दिल को छू गई। बड़ी मुश्किल से मिली है। तो क्या इस कमरे में एक ही ऐसी चीज है जिसकी खूबसूरती आपके दिल को टच कर गई? जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब आइए ना, पोस्टर वॉल दिखाता हूँ। पोस्टर्स तो देख लिए, अब फिल्म दिखाइए प्लीज। अकेले हैं हम यहाँ पर, खुलकर बात कर सकते हैं। ये इनोसेंट होने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे टू द पॉइंट बात करना पसंद है। यहीं पर क्लियर कर लेते हैं और नीचे जाके अपनी फैमिलीज को बता देंगे। क्या क्लियर करना है, क्या बताना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हमारे रिश्ते की बात। हमारा रिश्ता? ये एक्टिंग करना बंद करो। आई लाइक यू, पसंद हो तुम मुझे। स्मार्ट, हैंडसम, क्लासी, और मेरे बारे में भी तुम ये कह सकते हो, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, और किसी भी लड़के को एक बार में पसंद आ जाऊँ, इस लायक हूँ। एक मिनट देखिए, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं, अपनी वेडिंग प्लानिंग फर्म खुद संभालती हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं। शादी एक उम्र भर का कमिटमेंट है। इसमें दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी जरूरी है, एक कनेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा तार जो बिन कुछ कहे दिल अपने आप जोड़ लेता है। और हमारे बीच में ऐसा कोई तार हमें जोड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। एक्सक्यूज मी। हाउ डेयर यू! मुझे तो अपने फिल्मी डायलॉग्स तुमने सुना दिए, अब मेरी भी एक बात सुन के जाओ। तुम होते कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाले? देखिए, बात रिजेक्शन की नहीं है। आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं है, तुम्हें अपने आप को लेकर है केटी। कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, और शट अप केटी। तुम जानते हो इन बातों का मतलब क्या होता है? कभी अपने अंदर झांक के देखा है तुमने? दुनिया तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगी। ये जो फिल्मी डायलॉग्स है ना, ये मूवीज में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल में एक ऐसे इंसान के मुंह से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, जिसकी लाइफ में क्या हुआ है ये किसी से छुपा नहीं। वो तो जरा सा मेरा दिल क्या आ गया तुम पे, वरना तुम जैसे इंसान के साथ कौन शादी करना चाहता है? कोई भी लड़की तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने के पहले 10 बार सोचेगी, जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई है। Who knows? इसी में कोई कमी हो? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बुलाओ अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ मिसेस टिब्रेवाल को, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि तुम्हारी शादी में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखा है अपनी वाइफ को? बुलाओ उसे, बुलाओ ना। चंदा, बहुत, तुम्हें केटी से सवाल करने का हक किसी ने नहीं दिया। अपने लाडले की फेल्ड शादी पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। आपके मुंह पे किसी ने आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि केटी की बीवी शादी के 2 साल बाद ही अपने आशिक के साथ भाग गई थी। बस चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। चुप
सच्चाई चुभती है, लेकिन आपके चेहरे पर बतानी जरूरी है ताकि आपका ये सो कॉल्ड लाडला दोबारा किसी की इंसल्ट ना करे। क्या डायलॉग मारे थे तुमने? हाँ, कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी। तो मिस्टर केटी, ये बताइए कि आपकी बीवी का कनेक्शन आपके साथ टूट के किसी और के साथ क्यों जुड़ गया? पकड़ के नहीं रखा था क्या ठीक से? बोलो, am I wrong? और क्या रीजन है कि बीवी के जाने के 20 साल बाद भी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आई? दिस शोज मिस्टर केटी कि कहीं ना कहीं फेल तुम हुए हो। तुम्हारे रिजेक्ट करने से मैं नहीं, एंड 1 सेकेंड, मुझे रिजेक्ट करने वाले तुम होते कौन हो? Who the hell are you? बीते हुए जमाने के भूले हुए एक्टर ही हो ना तुम। बस, खानदानी है इसलिए लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो हमारे घर में हमारी छत के नीचे खड़े होकर कुछ भी बोले जा रही हो तुम। केटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे आप। किसने हक दिया तुम्हें मेरे बेटे की इंसल्ट करने का? इंसल्ट? अंकल जी, इंसल्ट करने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी होती है। किस बात का घमंड है इसे? हाँ, द केटी का ढोल बजा के शहरों की सड़कें नापता फिरता है ये। 20 साल हो गए हैं, 20 years इस द केटी की कोई मूवी आए हुए। कौन जानता है इसे? कौन है ये? Who is he? कौन सा नाम कमा लिया इसने? कौन से पैसे कमा लिए? कौन से बिजनेस में झंडे गाड़ दिए इसने? अपने फादर और चाचा के कमाए हुए पैसे और इज्जत की ऐंठ में सुपरस्टार बना फिरता है ये द केटी, आपका नकारा बेटा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके द केटी के बगल के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कुछ ना भी करे तो भी चलता है। हर इंसान को अपनी इज्जत अपनी मेहनत से कमानी होती है। किसी को ये नहीं सूझा कि इसके द केटी के बबल को बर्स्ट करे और इसे समझाए, बेटा जा कुछ काम कर, किसी लायक बन, ताकि चन्ना जैसी लड़की जब इसकी लाइफ में आए इसके पहले अपनी ये हैसियत समझ ले कि बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मेरा केटी मेरा गुरूर है, इस घर का ही नहीं, हर उस इंसान का जो केटी को जानता है और पहचानता है। तुम जैसी छोटी सोच वाले लोग क्या जानो कि रिश्ते और प्यार ऐसे से नहीं कमाए जाते। केटी अपने आप में संपूर्ण है, उसे ना पहले ना अब और ना कल किसी नाम या सहारे की जरूरत पड़ेगी। धन की कोई कमी नहीं है उसे, लेकिन उसकी सबसे कीमती दौलत है उसका दिल, जो एकदम सच्चा है, जिसके अंदर औरों की परवाह है, इज्जत है, प्यार है, दर्द है, चिंता है। छल कपट से दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को नीचा दिखाना, इससे मेरा केटी कोसों दूर है। और इस बात का हम सबको घमंड है। अरे वो तो तुम हो जिसकी तकदीर में मेरे केटी जैसा लड़का नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।